रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, कास्ट का डायग्राम भी बना सकते हैं, कास्ट बतानी है, और जो हायर एंड लोएस्ट क्लास उसके नाम बता देने हैं, और इंडिया या वर्ल्ड में कितने रिलीजन है ये बता देने हैं, और रिलीजन के नाम बता के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, सारे 8 के 8 वर्ल्ड के रिलीजन इंडिया में मिलते हैं। और कहते हैं कि इस पर पॉइंट नहीं बनते, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स ये 2 चीज़ों पर ही ज़्यादा चलती हैं, लेकिन यहाँ वो बातें नहीं करेंगे। अपने पॉइंट बनाने हैं अपने वो देने के लिए इंट्रोडक्शन में ये बता देंगे कि ये कास्ट सिस्टम है, ये वोटिंग सिस्टम है और पॉलिटिकल पावर लेने का सिस्टम है, तो ये डिवीज़न को यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह से अगेंस्ट वेलफेयर के जाता है, क्योंकि डिवीज़न जितनी होती जाएगी उतना ही वेलफेयर कम होता जाएगा। इन पॉइंट्स को याद कैसे रखना है पहले भी मैं ये बता दूं, स्ट्रेटजी इजी है। ये वर्ड आपने सेंटेंस बोलना है, समर की वोट बैंक की स्ट्रेटजीज़ ग्रास रूट रेबल पर बहुत डायनमिक है। तो ये समर को बड़ा लिखना है। समर के एस से सोशल मूवमेंट बन गई, जो कास्ट बेस्ड सोशल मूवमेंट, ये पॉइंट बन गया। सोशल कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन एम से बन गया। ए से अलायंस बन गया। आर से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बन गई। आर से ही रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, कास्ट बेस्ड वोट बैंक, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, ग्रास रूट पॉलिटिक्स, डायनेमिक इंटर कास्ट डायनेमिक्स जो हैं। तो ये पॉइंट ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देके आपने पॉइंट लिख देने हैं। इसमें लिखना क्या है, एग्जांपल क्या देनी है, सिर्फ वो बताऊंगा। स्ट्रेटजीज़ जो हैं, इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज़ के कैंडिडेट ही, पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं वो कास्ट बेस प्रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी BSP की के दलित वोट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, वोट्स को लेने के लिए कास्ट बेस्ड ग्रुप जो बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल है राष्ट्रीय जनता दल बिहार अंडर लालू प्रसाद यादव की एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे कास्ट को एफिलेट किया, OBC को टारगेट किया, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वोट अपने तरफ खींचने। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, इसकी एग्जांपल आपके पास है। एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, कभी उसका विरोध होता है, उस पर फिल्म भी बनी थी, लेकिन उनके साथ इनजस्टिस भी पास्ट में हुआ है। यहाँ पर कास्ट और जस्टिस का एक तरह से युद्ध लगातार चलता रहता है। कास्ट एंड अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ कास्ट बेस्ड अलायंस करते हैं। 2019 में जनरल इलेक्शन में जो था, समाजवादी पार्टी और BSP इन उत्तर प्रदेश कास्ट बेस्ड अलायंस है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ गठबंधन करती हैं कास्ट के को बेस बना के। 2019 में जनरल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और BSP ने उत्तर प्रदेश में ये अलायंस ऐसे किया, किसको, दलित और OBC की वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए। किसके अगेंस्ट, BJP के अगेंस्ट। कास्ट बेस्ड वोट बैंक, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन रिलाई ऑन स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स एज वोट बैंक। फॉर एग्जांपल हैं DMK एंड AIADMK इन तमिलनाडु ने बैकवर्ड कैटेगरी जो कास्ट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वोट बैंक बनाए। कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, तो कैबिनेट में भी इसकी कॉम्पोजिशन देखी जा सकती है। डिफरेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में लिए जाते हैं, ये एक वहाँ की पॉलिटिक्स का पार्ट है। सब कास्ट डायनेमिक, कास्ट के बेस पर जो सब कास्ट फर्दर डिवीज़न है वो भी इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी की एग्जांपल दी गई है कि उसकी मराठा की जो सब कास्ट है वो इंडियन पॉलिटिकल को आउटकम को, रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। कास्ट एंड ग्रास रूट पॉलिटिक्स, इतना पॉइंट बनाइए, ग्रास रूट पॉलिटिक्स। ग्रास रूट पॉलिटिक्स मीन जो लोकल लेवल के पंचायती चुनाव, जहाँ ऐसे लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं वहाँ भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है। कास्ट बेस्ड सोशल मूवमेंट, जैसे कांशी राम ने ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया सोशल जस्टिस के लिए, किसके लिए, दलित को सोशल जस्टिस मिल सके।
नेक्स्ट है रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। याद करने का तरीका क्या है, ये रहा। क्या याद रखना है, अलमारी का दंगा फसाद, ALMARI का दंगा भी हो गया, दंगा रॉयट्स हो गए, रिलीजन का पॉइंट बन गया। फसाद, फसाद भी होता है तो उसकी एब्रिवेशन को याद रखना है। A से अलायंस है, रिलीजियस अलायंस। L से लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स जो करते हैं। मोबलाइजेशन, रिलीजियस बेस्ड मोबलाइजेशन, A को छोड़ देना है। R से रॉयट्स भी बनता है, लेकिन यहाँ दंगा भी आ चुका है। I से आइडेंटिटी, सेकुलर आइडेंटिटी रखनी है या रिलीजियस आइडेंटिटी रखनी है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस सेकुलरिज्म को और बीजेपी हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देती है। फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स में पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, उनको बेस बनाया जाता है। रिलीजियस सिंबल यूज़ किए जाते हैं। देखिए पंजाब में जब आते हैं तो सिख धर्म के जो पॉलिटिकल लीडर आते हैं वो पगड़ी बांध लेंगे, ऐसे किसी और स्टेट में जाएंगे तो वो पहरावा डाल लेंगे, ये वाली बातें करनी है। एस से ये हो गया। दूसरी एस से वेलफेयर स्कीम्स हैं, है ना। मिनॉरिटीज़ के लिए कितनी स्कीम है, जैसे इस्लामिक मिनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप है। दूसरे एक, क्योंकि हिंदू सिर्फ मेजॉरिटी वाला रिलीजन है, बाकी सब मिनॉरिटी में गिने जाते हैं, तो उनके लिए जो स्कीम बनती है कितनी लागू होती हैं आपको पता होगा। डी से रह गया कि पॉलिसी डिसीजन, और लास्ट में है कन्वर्जन लॉ, रिलीजियस बेस्ड। तो एक्सप्लेनेशन है पॉइंट्स की। कम्युनल मोबिलाइजेशन, बीजेपी कैसे आई 1990 में कि राम जन्मभूमि मूवमेंट के राम मंदिर बनवाया जाएगा, ये इसको बेस बनाया गया। कम्युनल राइट्स एंड, तो ये आप वैसे डाटा भी देख लीजिए कि पिछले 10 सालों में किस देश में सबसे ज़्यादा रिलीजियस वायलेंस हुई है, पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, तो वो है ना। एग्जांपल 2002 में गुजरात राइट्स, दिल्ली के बात कर सकते हैं, तो ये पार्ट है। सेकुलरिज्म वर्सेस रिलीजियस आइडेंटिटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकुलरिज्म है ना इन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया था, और जो है बीजेपी है वो हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है, तो ये युद्ध चलता रहता है। पॉलिसी डिसीजन है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी बनती है, लेजिस्लेचर बनता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बात आपको सबको पता होगी कि उसमें कुछ रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्करेज किया गया, कुछ को एनकरेज किया गया। रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड कंपेन्स, दिवाली पे या किसी और त्यौहार पे उस तरह के रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो वोटिंग में, इलेक्शन में तो किया जाता ही है। रिलीजियस सिंबल्स, ये बात कर चुका हूँ कि जहाँ भी पॉलिटिकल लीडर जाते हैं वहाँ वैसा पहरावा पहन लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेंपल में गए वैसे हो गए, गुरुद्वारे में आए वैसे बन गए, है ना, मस्जिद में गए वैसे बन गए, तो ये चलता रहता है उनके सेंटीमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लगे कि हमारा ही है। रिलीजियस बेस्ड वेलफेयर स्कीम, ये मिनॉरिटी की बात हो चुकी है। इंटर रिलीजियस अलायंस, जैसे कास्ट बेस्ड अलायंस था ऐसे रिलीजियस बेस्ड भी होता है। एग्जांपल क्या है, तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल सॉट टू बिल्ड कोलिशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वोटर अगेंस्ट बीजेपी। एग्जांपल रिलीजियस लीडर इन पॉलिटिक्स, तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है तो वो बीजेपी की सपोर्ट या उनको शेप करने में इंडिया हिस्टोरिकली उसकी हेल्प की गई है। रिलीजियस कन्वर्जन लॉ, है ना, तो ये बात हो चुकी है। कुछ एग्जांपल हैं, ये अगर आप देना चाहते हैं मैंने हेडिंग दे दिए हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मंडल कमीशन है, अयोध्या वर्डिक्ट है, मुस्लिम वोट बैंक है, और अगर आपने देने हैं ये एग्जांपल अपने क्वेश्चन में दे सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी भी ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट पर ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते जहाँ लर्न करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। ये भी किसी स्टूडेंट ने कहा था कि कल एग्ज़ाम है सर, इस पर पॉइंट नहीं मिलते, तो आपके लिए, उनके लिए, उनका स्पेशल थैंक्स।